ड्राफ्ट आपके सामने है और दोनों का जो मैचअप होने वाला है, यू नो व्हाट्स ऑन द स्टेक। एसिड अपना टॉप 2 पोजीशन होल्ड डाउन कर सकती है या तो टॉप डाउन होगा। ड्राफ्ट देखकर आपको क्या लग रहा है? अगर आप पे किसी पे भरोसा जताना हो तो किस टीम पे आप अपना भरोसा दिखाएंगे? मैं एसिड के साथ जाना प्रेफर करूंगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने कल के मैचेस में आई थिंक बेट्रिक्स देखा था, एंड बेट्रिक्स का जैसे क्रोनोस ने पॉइंट आउट किया था ना, शॉटगन का डैमेज बहुत ज़्यादा इंसेन आता है। तो अगर आप अंधेरा कायम का इस्तेमाल करेंगे, आप जाके उन्हें पकड़ने की कोशिश करेंगे, एक शॉटगन इंस्टेंट आप वाइप आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर बच के रहना पड़ेगा। हेलकट अच्छा है, साइलेंस उसका अच्छा आता है, डैमेज अर्ली दे सकता है, बट आप लेट फाइट्स में उतने ज़्यादा कामयाब नहीं होने वाले हैं, ईजिली सस्टेन हो जाएंगे। और इसी के साथ एपेक्स को बैकफुट पे जाने पर मजबूर किया गया है। अर्ली इंगेजेस आ रहे हैं K9 की तरफ से, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ रॉन भी यहाँ पर पीछे जाएंगे। रॉन का जो रेड बफ है उसको पकड़ा जाएगा। रेड बफ यहाँ पे एक बहुत और ज़्यादा अंदर हो रहा है। आई विल से क्रैड भाई K9 कंटिन्यूसली अंदर जा रही है, बार लगातार। थोड़ा तो समय लगेगा दोनों टीम्स को। अभी क्रोनोस ने बोला भी था जैज के पिक के बाद, हेलकट के बाद, कि भाई रेडियम को थोड़ा पोजीशन पे काम करना पड़ेगा। बट मैंने महसूस करा है रेडियम को थोड़ा एग्रेसिव खेलना पसंद है। ही लव्स टू चैलेंज अपोनेंट, थोड़ा सा वो हमेशा लिमिट्स को पुश करते हुए देखते हैं। बॉटम पे 4v से एलिस दोनों सा पैसिव चल रहा है। लेन कलेक्ट करने के बाद आप जाके एक्सपीरियंस क्रैप भी ले सकते हैं। एंड एलिस को अभी कोई डर नहीं है और साथ साथ जैज का भी रोटेशन आ रहा है। अब एंटी को थोड़ा तो अपनी पोजीशन पे काम करना पड़ेगा, बिकॉज इतना बर्स्ट अभी गेम में किसी के पास नहीं है कि वो हाइड एंड बुश या तो एंटी दोनों को पिक ऑफ कर सके। जैज को भी इंतजार करना पड़ेगा। मे बी जस्ट डोना पॉकेट, बट एंटी को अंदाजा हो गया था कि उस बुश में कोई ना कोई तो मौजूद है, तभी जाकर ये सामने वाले खिलाड़ी है फोबियस, उनकी मूवमेंट के अंदर इतना बदलाव आया है। बिल्कुल कहते हैं ना, जब आपके साथी मित्र अगल बगल खड़े होते हैं ना तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और ये आपके गेम प्ले में दिख जाता है। इसी के साथ आई थिंक एंटी ऑलरेडी एंटी लेवल 4 हो चुके हैं एंड हाइड ऑन बुश अभी भी लेवल 3 है। तो ये टर्टल के आसपास यहाँ पर दिक्कत होने वाली है। एंटी के पास एक अपर हैंड रहेगा और शायद उसी का इस्तेमाल किया जाएगा। एपेक्स यहाँ पर टारगेटिंग करते हुए पीकाबू और डब्ल्यूएम का कॉम्बिनेशन है और इंस्टेंट मेल्टडाउन कर दिया जाएगा। फर्स्ट ब्लड सिक्योर करेंगे, सेकंड ब्लड की तैयारी है। टर्टल को पीछे रखा जाएगा और सिल्वर को भी यहाँ पर पिक ऑफ किया जाएगा। जैज एम्बुश में खड़े इंतजार करते रह गए। टर्टल सिक्योर फोबियस ने कर लिया, बट फोबियस को भी यहाँ पर इंस्टेंट रोका जाएगा। 3 किल मिल चुके हैं 2 मिनट के अंदर। जैज को चेस किया जा रहा है, 4 वर्सेस 1 की सिचुएशन है और शायद अब जैज के पास भागने के लिए ग्राउंड नहीं बचा है। सुसाइड कर सकते हो लेकिन इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। जैज मजे ले रहे, टर्रेट के अंदर डाइव करके रिकॉल स्पैम करते नजर आ रहे हैं। वो किल नहीं देंगे, किसी को धराशायी हो जाएंगे, कुर्बान हो जाएंगे, बट बिना किल दिए। मतलब ये कोशिश थी बढ़िया, बट काफी जल्दी एसिड ने यहाँ पर K9 को बिल्कुल स्टेप बैक करने पे मजबूर कर दिया है। दैट फाइट अराउंड द टर्टल वाज सो ऑन पॉइंट। बड़े उन्होंने किल्स भी निकाले, हाइड ऑन बुश ने जान गंवाई है, सिल्वर ने जान गंवाई है और जैज। और जो मैंने सवाल आपसे पूछा था नारवी कि भाई K9 की सबसे बड़ी मतलब क्या उनकी बेंडिंग कंडीशन हो सकती है, आपने एंटी पे और हाइड ऑन बुश पे डाला। मैं बोलता हूँ कि अगर आपने सिल्वर को दबोच लिया, अगर आपने सिल्वर को फेल कर दिया, K9 ऑलमोस्ट 30-40% हार जाती है। और यहाँ पर रेडियम को ऑलमोस्ट पकड़ लिया कि पॉइंट पे भागना पड़ेगा, रिकॉल करने में कामयाब हो जाएंगे। बट जो एपेक्स का यहाँ पर बैकअप आया बहुत ज्यादा काबिल तारीफ था। ग्लोरियस पाथ और इंस्टेंट मेल्टडाउन। जो सर्कल रहता ना हाई लॉस का सेकंड स्किल के साथ कंटिन्यूसली मैजिक डैमेज देता है एंड उसमें सस्टेन करना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। हैरत ने टर्रेट डाइव किया था, रिस्क लिया था, उनको था कि जैज आसपास घूम रहे हैं, उनके सपोर्ट से एटलीस्ट मैं रेडियम को निकालने में कामयाब हो जाऊंगा, बट उनके मंसूबे में पानी फेर दिया। बट इस सिचुएशन के अंदर रेडियन ने भी जान भी नहीं गंवाई और यहाँ पर एपेक्स को भी एक किल मिला है। फनी वैलेंटाइन को पिक ऑफ करना, इट्स अ बिग सेटबैक फॉर द टीम K9। और अभी थोड़ी देर पहले जब आपकी क्रोनोस सब की बात हो रही थी और उन्होंने काफ़ी मोटिवेशनल कोच ने ऐसे बोला कि भाई देखो अभी आपको इम्प्रेस भी करना है, बहुत सारी नजरें आप पर होंगी, प्लस अभी भी ये ब्रैगिंग राइट्स पे आप खेल सकते हैं। भाई हमें एसिड को हराया और एसिड को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जरूर फील कराया। और थ्रू आउट द टूर्नामेंट अगर देखा जाए तो इन दोनों टीम्स के कंपैरिजन के अंदर एसिड वो वेक मोर कंसिस्टेंट। बट इस सिचुएशन के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा आउट ऑफ पोजीशन एंटी जरूर होंगे, बट कैसे तैसे कर अभी भी वो खिलाड़ी जीवित है। K9 के पास कोई जवाब नहीं था, बस वो देखते रह गए। एंटी आए, मजे लिए और चलते बने।
एंटी ने यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से अच्छा खासा डैमेज सस्टेन किया था और उसके बाद उनकी जो टीम है ना ऐसे ड्यूल टर्टल इजीली ले लेगी। एंड आई थिंक ऐसे ड्यूल इस मैच में थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉल यानी मोर किल्स की तरफ जाएंगे इंस्टेड फॉर द ऑब्जेक्टिव, क्योंकि उनके पास अर्ली गेम डोमिनेशन है। और जैसे आपने क्रैट थोड़ी देर पहले एक चीज़ बोली ना कि आपके पास चमकने का मौका है, और साथ के साथ ऐसे ड्यूल को हराने के बाद ये तो आप ऐसे ड्यूल के अगेंस्ट जीते, उनका जो सेकंड पोजीशन का टाइटल है ना सेकंड नंबर पे क्वालिफाई करने का, वो भी आप उनके हाथों से लेके चले जाएंगे। भाई अभी सूर्य पर छोड़कर कोई भी सेफ नहीं है, किसी का भी किसी के साथ सीडिंग हो सकता है। यहाँ पे सिल्वर इनिशिएशन करने की कोशिश करी और एंटी ने वो टाइम दी, फॉल बैक करा। और इसी के साथ टॉप लेन में एक फाइट ऑलरेडी इनिशिएट हो चुकी है। फनी वैलेंटाइन को टारगेट किया था, बैक फुट पे जाने पे मजबूर कर दिया। ज़मान फोर्स का इस्तेमाल करेंगे बट डैमेज सफिशिएंट नहीं है। आईएमयू का बहुत शानदार इस्तेमाल, आरडब्ल्यूएम पॉप अप होगा, बस डैमेज आएगा। बट आरडब्ल्यूएम यहाँ पर ज्यादा खूबसूरत हमें देखने को मिला बॉब की तरफ से। आउटस्टैंडिंग टाइमिंग एंड पोजीशन की बात करें बहुत शानदार थी, उनकी एचपी पूरी फुल है। कंप्लीट टीम फाइट में वो जंगल में खड़े थे और वहीं से उन्होंने अपना अल्टीमेट का इस्तेमाल कर दिया, किसी को पता भी नहीं चला। तो भाई थोड़ी देर के लिए मुझे लगा था कि पीकाबू प्रेडेटर का इनपुट, उनका गैंग के अंदर आना वो फाइट को एक अलग रूप दे सकता है। बट अच्छी बात यह है कि एसएटवेल के जितने भी खिलाड़ी थे जीवित अपने आप को अपने सेफ रीजन में जरूर पहुंचा गए। बट अब एसएटवेल का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? बिकॉज अगर नेटवर्क की बात करते हैं तो ज्यादा नहीं 2000 गोल्ड का फासला है, और ये फासला मतलब एक किसी खिलाड़ी पे एक एक्स्ट्रा आइटम, चीजें बदल सकती हैं। बट अभी बोल पाना कि कौन सी टीम के ज्यादा चांसेस है काफी ज्यादा मुश्किल है। देखिए एलिस यहाँ पर बहुत समझदारी के साथ डायरेक्टली मैजिक डिफेंस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है उनको एज अ मेन फ्रंट लेनर काम करना पड़ेगा, सस्टेन करना पड़ेगा, एंड जो डैमेज आएगा ज़मान फोर्स का वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए उन्होंने डायरेक्टली मैजिक डिफेंस बनाया। लियोमर्ड की बात करें तो वॉरेक्स के साथ जा रहे हैं, उस स्पेल वैम की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा टीम फाइट्स में। एंड क्रैट अगेन 7 सेकंड के अंदर हमारा जो थर्ड टर्टल है वो भी स्पॉन होने वाला है। दोनों टीम्स को एक एक टर्टल मिला। एक वाइल्ड गेस करेंगे कौन लेके जाएगा? एसएटवेल के पास अभी का मोमेंटम है, सेकंड टर्टल उनके पास था, नेटवर्क उनके पास है, लेवल एडवांटेज उनके पास है, एक्सपीरियंस का एडवांटेज उनके पास है, इवन मैप का कंट्रोल भी एसएटवेल का बढ़िया है। देखिए एपेक्स कितना एग्रेसिव पीक कर चुके हैं। हार्डनबुश नीड्स टू बी लिटिल मोर केयरफुल, बट जब तक उनको होश आता वो टर्टल उनकी नाक के नीचे से एसएटवेल के खिलाड़ी चुरा कर ले गए हैं। और इसी के साथ शायद बॉट लेन का टर्रेट भी निकाला जाएगा। सिल्वर पीछे से आएंगे, ज़मान फोर्स का इस्तेमाल होगा, पकड़ना चाहते हैं बट कामयाब नहीं हो पाएंगे। सॉरी रेडियम को यहाँ पर पकड़ लिया, कामयाबी मिली है बट शायद थोड़ी सी देर हो चुकी है। बैकफुट पे जाने पे मजबूर किया जाएगा। कंटिन्यूसली आरडब्ल्यूएम पॉप अप हुआ है। पीकाबू ने यहाँ पर परफेक्ट आईएमयू का इस्तेमाल किया, किल सिक्योर करेंगे, चेस डाउन किया जाएगा। एपेक्स की एचपी बहुत ज्यादा लो है, क्या यहाँ पर किल सिक्योर करवाएंगे? जी हाँ, एपेक्स को भी धराशाही कर दिया जाएगा। फनी वैलेंटाइन, पीकाबू एंड सिल्वर, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। एक और चेज आया फनी वैलेंटाइन की तरफ से, किल सिक्योर किया। सिल्वर यहाँ प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एंटी चाहते हैं पकड़ना बट कामयाबी शायद अभी उनसे कोसों दूर है। लगातार प्रयास किया जा रहा है, पॉइंट एच पे भागने की पूरी कोशिश, और फाइनली वो अपने गढ़ में पहुंच चुके हैं, अपने घर में पहुंच चुके हैं। अब मारना मुश्किल होगा, इसी चक्कर में आप सिल्वर से हाथ गवा बैठे। भाई फनी वैलेंटाइन काफी नाजुक एचपी में उन्होंने एस्केप जरूर करा है, और दाद देना चाहूंगा ऐसी सिचुएशन में पैनिक ना करना और हर एक चीज टाइम के साथ। बट ये देखिए किस तरीके से जैज़ वहां से एस्केप करते हुए दिखे। एसएटवेल की गलती तो जरूर थी, रेडियम का आउट ऑफ पोजीशन होना काफी बड़ा प्रॉब्लम बन गया, और ये तो ड्राफ्ट फेज के अंदर काफी बार बोला भी गया था कि भाई यहाँ पर अब इस ड्राफ्ट के अंदर रेडियम को थोड़ा तो अपनी पोजीशन पे काम करना पड़ेगा। अब रेडियम पे खोए, उसके बाद 8 भी ज्यादा देर बच नहीं पाए, बॉब को गेम से बाहर निकाला। अच्छी बात ये थी कि रॉन मौजूद थे, उन्होंने वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करी और एसएटवेल को फिर से वो एक अपर हैंड दिलाने का पूरा काम किया। बिल्कुल, बट जो गोल्ड लीड मिली थी आपको ऑलमोस्ट 2000 गोल्ड की, वो यहाँ पर कंप्लीटली शिफ्ट हो चुकी है। अब जस्ट 400-500 मुद्राओं की बात रह गई है, जो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं डालता। देखना ये रहेगा जो हमारे हेलकट है कंटिन्यूसली साइड लेन पे पुश कर रहे हैं, और ये जो साइड लेन पुश हमें लास्ट मैच में गॉडलाइक की तरफ से दिखा था, अगर सेम चीज़ यहाँ पर हेलकट ने की, मिनियन प्रेशर बिल्डअप किया, तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपके पास बार बार लगातार ऐसे हीरोज नहीं जो साइड लेन पे जाके सिर्फ मिनियन पे फोकस कर सकें। लॉर्ड आ चुका है, क्रैट ऑलमोस्ट 9 मिनट हो चुके हैं, एसएटवेल के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लॉर्ड को लिया जाए, मैप को जितनी जल्दी हो सके समाप्त करें। तो मुझे लगता है कि गेम थोड़ा तो लंबा खींच सकता है, बिकॉज गेम 2 एंड फ्रो चल रहा है। हाँ, K9 के पास ओवरऑल स्टैट्स देखे जाए थोड़े से कमजोर जरूर रहेंगे, बट नेटवर्क बराबर है। अगर एसएटवेल ने भी कोई गलती करी दे तो उस गलती पे फायदा उठाते हुए देख सकती है यहाँ पे हमारी टीम K9 esports। बट हाइडनबुश एंड सिल्वर वो अराउंड बुशेस पे खेलना चाहते जरूर हैं, और ये डेंजरस ग्रास का सबसे प्राइम रूल है, ये जो लॉर्ड के पीछे वाली बुश होती है ना, ये काया पलट कर सकती है।
यहाँ पर पुश चेक करने की कोशिश की एंटी की तरफ से, लॉर्ड को एक्टिवेट किया। होता क्या, अगर आप लॉर्ड पे कोई स्किल यूज करते हैं, लॉर्ड अपने आसपास जितने भी लोग छुप के बैठे होते हैं उनको रिवील कर देते हैं। एक बहुत अच्छी रणनीति थी, चेज करेंगे, सिल्वर को पकड़ा जाएगा, रन आउट ऑफ द मैच पैक, तो यहाँ पर किल सिक्योर किए जा सकते हैं। ग्लोरियस बात आया, इंस्टेंट बर्स्ट आउट मिलेगा फाइनली, रेडियम का खाता खुलेगा, डबल किल ट्रिपल किल की दरकार है। टी कंटिन्यूसली चेज कर रहे हैं, फैंटम स्टीड आएगा, जमान फोर्स भी आपको नहीं बचा पाएगा। ट्रिपल किल क्या यहाँ पर मिनी के लिए जाएंगे नहीं, एंड रेडियम बहुत दूर है, मिनी के लिए जा सकते थे अगर वहां पर मिनियंस होता, बट वंस अगेन 10-3 की अंक तालिका और एसिडिवल लीड करते हुए जा रहे हैं। और इस सिचुएशन के अंदर वो सिल्वर का आउट ऑफ पोजीशन पकड़ा जाना, हाइडन बुश का वहां पे ट्रेल करना, और फनी वैलेंटाइन एज अ कैजुअलिटी गए हैं यहाँ पे रेडियम के हाथ पे। अभी थोड़ी देर पहले तक रेडियम के पास एक भी किल नहीं था, अब ट्रिपल किल दे रहे हैं सामने वाले मार्क्समैन को। दिस कैन बी अ बिग ब्लंडर फॉर द K9, और इस चीज का फायदा उठाने में SATL मुझे नहीं लगता कि 2 सेकंड भी ज्यादा सोचने वाली है। अब लॉर्ड भी निकाल लिया, टर्टल को ऑलरेडी उनके पास फेवर था, 2 परले टर्टल निकाल चुके, लॉर्ड भी उनके पास है। K9 की छोटी मोटी गलतियां होती हैं, जो इनकी जो पकड़ होती है ना गेम पे, वो कमजोर होती जाती है, और ओवरऑल फिर आप ये हार जाते हैं। अब इस सिचुएशन के अंदर जैज एक्सपीरियंस जरूर लेंगे, 12 लेवल के हो चुके हैं, आइटम्स भी कलेक्ट कर लेंगे, बट ये जो लॉर्ड गंवाना, 3 प्लेयर गंवाना, ये एक अच्छा मंजर नहीं था देखने के लिए अगर आप K9 के फैन है तो। बिल्कुल, और जैज यहाँ पर उतने उपयोगी साबित हो नहीं पा रहे हैं। वो कोशिश तो कर रहे हैं कि किसी तरह से मैं मिनियन प्रेशर बिल्डअप करूं, बट वो चीज़ हमें सामने देखने को नहीं मिल रही है। टीम फाइट पार्टिसिपेशन की बात करें तो 0-1-0 चल रहा है, ना ही किल्स है, ना ही उन्होंने एक भी असिस्ट में पार्टिसिपेट किया। वो बस अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं एटलीस्ट SATL का एक मेंबर मेरे पीछे बार बार लगातार पड़ा रहे, जैसे अभी हमें रॉन भाई देखने को मिल रहे हैं। टॉप का टरेट भी चला जाएगा क्रैट, एंड विद इन जस्ट 12 मिनट्स अवल से 4th टरेट जा रहा है टीम SATL को। पीछे नहीं पड़े वो हेलकट जैज के, उनको गेम से बाहर ही निकाल दिया है। रॉन गए 1v1 डूल के अंदर, जीता, टरेट भी तोड़ा, एंड दिस इज द ओवरऑल विक्ट्री फॉर द टीम SATL। ऑब्जेक्टिव हो किल्स हो, हर एक डिपार्टमेंट पे जाकर K9 को पनिश किया जा रहा है, और K9 के पास इस चीज का कोई भी जवाब नहीं है। सिल्वर फिर से उनकी HP कम होते हुए जाएगी, बट अच्छी बात यह है इस बार दिल्ली से काफी आगे एंटी जा चुके थे। अब ऐसा सिचुएशन के अंदर एक कीमत तो पे करनी पड़ती है, और उन्होंने अपनी वो जान देकर ये टोल टैक्स था जो इनको देना पड़ा, और वो चीज उनको अपनी जान गवा के देनी पड़ी। भाई शील्ड भी वेस्ट करा दी, इनिबिटर पे डैमेज भी दे दिया, बॉटम पे टरेट भी निकाल लिया। SATL की हार नहीं हुई, बट हाँ इस सिचुएशन के अंदर एक छोटी जीत, एक बड़ी जंग नहीं, एक छोटी जो बैटल हुई थी उसमें जीती है K9। एंड K9 को ये चीज़ ना ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जितना हो सके थोड़ा डिफेंसिव मोड में खेलिए। SATL अग्रेशन में जाएगी, किल्स लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको मैच जल्दी खत्म करना है। जितना मैच डिले होगा, फोबियस का सस्टेन बढ़ेगा, एंड वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी जब इन्फर्नल परस्यूट उनका बार बार एक्टिवेट होगा। यहाँ पर अगर चाहे K9 तो मैच डिले करके एक सर्वाइवल मोड में जाते हैं। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, जब मैच ना 15-16 मिनट के बाद का होता है ना क्रैट, तो वहाँ पर सिर्फ गलतियाँ मैटर करती हैं, और जब टीम आपकी लीड रखी होती है, आपके पास एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है, तो आप गलती ज़्यादा करने के चांसेस होते हैं, आप कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, तो वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो कुछ मुझे ऐसा लगता है कि इस गेम के अंदर आप 15 लेवल और टॉप 6 स्टैकअप हो जाता है काफी जल्दी आपका, तो उसके बाद इट्स ऑल अबाउट इनिशिएशन एंड द काउंटर इनिशिएशन की कैसे पकड़ा जाएगा। और सिल्वर का यहाँ पे ऑफ गार्ड पकड़े जाना इस खिलाड़ी के लिए दिक्कत भरा सबब हो सकता है, और सिल्वर की HP कैसे घटाई जा रही है, बैक टू बैक उनके ऊपर गैंग हो रहे हैं, फाइट हो रही है, डैमेज हो रहा है, और इस सिचुएशन में कोई जवाब नहीं। और एक एक कर आप ये देखिए 3 बड़े खिलाड़ी एक्सपीरियंस ले, जंगल, मार्क्समैन, तीनों को मौत के घाट उतारा। जवाब दिया एलकट ने यहाँ पे रॉन को पिक ऑफ करके, बट कब तक जैज इस सिचुएशन में बच पाएंगे। जैसी बुश के अंदर कहते, देखिए बॉब, सरप्राइज, यहाँ पे बॉब को बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि जैज ऐसा भी कुछ कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर उम्मीद थी एपेक्स की तरफ से, यानी हाइलोस की तरफ से स्टन आएगा, इंस्टेंटली वहां पर रोका जाएगा, पर शायद उसके लिए बहुत लेट हो चुका था। मिनियन को फटाफट क्लियर करने की कोशिश की जा रही है, पर उसका समय नहीं है, क्योंकि 45 सेकंड्स के बाद दोबारा मिनियन स्पॉन हो जाते हैं, तो मिनियन प्रेशर बिल्डअप होगा। पीछे हटना ही आपके लिए समझदारी है। एपेक्स जैज के पीछे पड़े, वो कहते हैं हम तुम्हें जिंदा तो नहीं जाने देंगे, आपने 2 किल्स निकाली, आपको चेस डाउन किया जाएगा। बट इसी बीच में यहाँ अगेन सिल्वर के राउंड फाइट स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रही है। सिल्वर अगर फंसेंगे लॉर्ड के आसपास, आई डोंट थिंक सो K9 को बिल्कुल भी अभी फाइट लेने की आवश्यकता है। आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं है, अगर आपके 2 महारथी भी जाएंगे तो आपके हाथ से गेम चली जाएगी। जैज ने काफी देर ही अपना चेज ऑन रखा है, पुलिस चोर पुलिस का कहाँ बॉटम लेन से गए थे, 2 प्लेयर उनको पिक ऑफ करना चाहते थे, बॉक्स को आउट ऑफ द ब्लू आकर स्लैश डाउन करा, गेम से बाहर निकाला, एंड वो पूरे टाइम एपेक्स को अपनी दुम पे लगा के घूम रहे थे। बट K9 एपेक्स को अपनी दुम पे लगा के घूम रहे थे, और एक और लगातार बैक टू बैक 2 लॉर्ड्स निकाले हैं सिटवेल ने, और K9
अपना एक मिड लेन का इनहिबिटर भी गवा चुकी है और हाइलॉस और जैज का एक अलग ही अनंत प्रेम कहानी चल रही है भाई। तू आगे आगे मैं पीछे पीछे, तू चल मैं आई वही चल रहा है यहाँ पे। और जैज भी नटखट है, जैसी एपेक्स उनके पास आने की नजदीक आने की कोशिश करते हैं, उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं, भाग जाते हैं वो। ये झूठा Apex वादा कह है रहे ये हैं- जैज का। एपेक्स कह रहे हैं अभी ना जाओ छोड़ के, दिल अभी भरा नहीं। भाई बट अब ये दिल भरेगा कब पता नहीं, बट अभी ऐसा ना हो झोली भर जाएगी गेम में। बिकॉज अभी K9 के लिए ये गेम इतना महत्वपूर्ण रखता नहीं है, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा HLTL को एक कमजोर पोजीशन में डाल सकते हैं। बट इस सिचुएशन में टॉप इनहिबिटर के आसपास फाइट जरूर हो रही है, रॉन डैमेज देने की कोशिश भी करेंगे, बट जैज इस बार उनको रंगे हाथ पकड़ा गया और इस बार सीधा उनको पनिशमेंट दी है, उनको गेम से बाहर निकाला है। अब But- 35 सेकंड पवेलियन में रहेंगे और उनके बिना उनकी टीम ऑपरेट करेगी। और जाते जाते वो अपना काम करके उन्होंने बॉब को साथ में निकाल लिया। एंड बॉब की मृत्यु के बाद अब जो आपका क्राउड कंट्रोल आता है ना टीम फाइट्स के अंदर, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ऐसे टेबल थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में जा सकते हैं, यहाँ पर चेस करते हुए नजर आएंगे, पकड़ेंगे पिकापू की तरफ से परफेक्ट अल्टीमेट एनीज का यहाँ पर कॉम्बो लगा था, बट शायद उसके लिए देर हो गई है। फाइनली एपेक्स को एक और किल मिलेगा। रेडियम ऑन द गॉड लाइक, इसीलिए कहा गया था कि जब बीट्रिक्स आती है दिक्कतें बढ़ती है, क्योंकि शॉटगन का डैमेज इंस्टेंटली किसी को भी मेल्ट डाउन कर सकता है। अकेले बचे हैं बेचारे फनी वैलेंटाइन, कोशिश कर रहे हैं जंतो जहत में लगे कि जितना हो सके दूर रखा जाए। जैज यहाँ पर अवतरित हो चुके हैं, बट उनके अवतरण के साथ ही मैच समाप्ति की ओर बढ़ते जा रहा है। कोशिश पूरी की जाएगी, बैकफुट पे लेके जाना चाहते हैं। जैज ने यहाँ पर अंधेरा कायम का इस्तेमाल किया, बट ये अंधेरा उनके जीवन का आखिरी अंधेरा हो रहा है और ये मैच इसी के साथ समाप्त हो जाएगा। 20-7 की अंक तालिका, 16 मिनट 16 सेकंड का गेम था एंड एसएटीएल ने फर्स्ट मुकाबला बेस्ट ऑफ 3 का जीत लिया। भाई चारों खाने चित करके पिक ऑफ करा है। पांचों खिलाड़ी आपके पवेलियन में थे, मदहोश होके बैठे हुए थे 10-15 सेकंड के कूलडाउन के अंदर, एंड दे हैड नथिंग टू आंसर बैक। K9 गेम के दौरान कुछ मोमेंट्स ऐसे थे जहां पर वो कमबैक कर चीजों को सुलझा जरूर सकते थे, बड़ा अफसोस